Assalamu alaikum, everyone. There were a lot of students who were asking regarding the subject of environmental science as an optional subject, जो CSS की group 5 में located है. And today we are going to discuss CSS का environmental science का subject as a whole. उसकी आप लोग preparation कैसे कर सकते हैं and what are the resources available जिनसे you can consult and you can prepare. कुछ websites हैं, कुछ channels हैं and there are a few books जो कि मैं आप लोगों को इसमें वीडियो में बता देती हूँ. In addition to this, I will be sharing a few pages from my papers and जो मैंने attempt किए थे during my preparation. And other than that, we will also discuss the syllabus and the breakdown of the syllabus along with this. So as I have mentioned previously, this is the discussion breakdown and this subject is located in group 5. अब group 5 के अंदर जो mostly opt किए जाते हैं दो subjects, those are gender studies and environmental science. इन दोनों में से we are going to discuss environmental science today और बाकी agriculture and forestry, botany, zoology, English literature और Urdu literature इसके अंदर located है. These subjects are mostly not opted क्योंकि एक तो syllabus की length उसमें बहुत ज़्यादा है. एक तो ये reason है mainly जिस वजह से opt नहीं किए जाते. Even people, those who have background, they prefer of selecting gender studies या environmental science. तो यही mostly opt किए जाते हैं. However, we are going to discuss environmental science specifically. अब environmental science का एक advantage जो है वो ये है कि this subject overlaps with a compulsory subject which is GSA. जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का हमारा सब्जेक्ट है उसमें एवरीडे साइंस में वी हैव एनवायरमेंटल साइंस एज अ होल, पूरा एक सेक्शन एनवायरमेंटल साइंस का एज इट इज अटैच्ड है. उसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स जो आपके यहाँ पे कवर हो रहे होते हैं. व्हेन यू ओवरलैप बोथ दीज थिंग्स, आप जीएसए की प्रिपरेशन को अलाइन कर लें एनवायरमेंटल साइंस के साथ, स्पेशली इस सेक्शन के लिए, तो आपकी इस सेक्शन की भी, इसका जो सेक्शन 3 है उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है और साथ एनवायरमेंटल साइंस की भी प्रिपरेशन हो रही है. तो इन दोनों को ओवरलैप करके प्रिपेयर करें, दैट विल बी अ बेटर अप्रोच. अदर देन दैट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आजकल एनवायरमेंटल साइंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के बहुत, ये हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है. दोज आर द थिंग्स जो कि हर साल हो रही होती हैं और वो करंट अफेयर्स की डेवलपमेंट का पार्ट है. तो करंट अफेयर्स रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. देन एसए से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट. तो ये सारी चीजें वहाँ पे ये ओवरलैप करता है. देर आर अ फ्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस आपको बहुत हेल्प करता है. एंड इफ यू हैव अ बैकग्राउंड इन नेचुरल साइंसेज देन इवन देन दिस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू ऑप्ट. इसके अलावा ये है कि जो एफपीएससी का सिलेबस है उसकी क्या कंपोनेंट्स हैं. जैसे मैंने अभी जीएसए का सिलेबस मेंशन किया, दैट इज एन अप्रोच दैट यू कैन यूज कि आप उसका जो सेक्शन 3 है जीएसए का उसको आप इसके साथ साथ प्रिपेयर करें. एंड इफ वी सी द सिलेबस, तो इसके अंदर भी स्पेशली आई विल बी शोइंग द ब्रेक डाउन टू यू ऑल. तो ब्रेक डाउन के अंदर आप देखिएगा ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये पूरा का पूरा ओवरलैप करता है जीएसए के साथ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट. और क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पे मेंशन्ड है इसके अंदर से भी हाफ ऑफ द पार्ट, जो इसका हाफ सेक्शन है, वो भी ओवरलैप करता है जीएसए के साथ. तो इन दोनों चीजों को यू कैन टेक साइमल्टेनियसली. अदर देन दैट, ये जो यहाँ पे ब्लू में हाईलाइट हुए हैं ये वो सेक्शंस हैं जिससे एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में. सो दीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिलेबस. इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको कवर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एमसीक्यूज एंड ड्यू टू द प्रिडिक्टेबिलिटी के किसी और सेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए. सो इट इज बेटर टू कवर ऑल द कंपोनेंट्स इन द सिलेबस. एंड दिस वाज माय अप्रोच कि मैंने जो एफपीएससी का सिलेबस है उसको मैंने पूरा कवर किया था विद ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंड विद ईच एंड एवरी कैटेगराइजेशन जो उससे डेवलप होती है, जो उससे ब्रांचेस निकलती हैं. एंड दैट, वो जो ब्रांचेस हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. तो वो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अप्रोच दे देता है, सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स. सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू एड्रेस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा feasibility के लिए these things are highlighted and I have made a comparative analysis between GSA and environmental science. Now we are going to discuss the breakdown of the syllabus. तो सबसे पहले जो first topic है that is the history of environmental thought. उसके अंदर there are these points जो कि mentioned हैं और ये भी किसी ना किसी हद तक
हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ लिंक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डिस्कसिंग SDGs, या हम लोग आर कॉमन फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ डिस्कस करें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमें हेल्प कर रही होती हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू लिंक विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। यहाँ पे मैंने जो रेड में मेंशन किए हुए हैं, दीज आर द वंस जो कि मैंने खुद से मेंशन किए हैं, दोज आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन द सिलेबस, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये इसका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, रियो समिट जो है UNCED उसका पार्ट है, एजेंडा 21 अर्थ समिट का पार्ट है। इस तरह से आई हैव मेंशन दीज थिंग्स फॉर यू ऑल। देन वी हैव द टॉपिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखे हुए हैं। बेसिकली यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, जो 7 SDGs हैं वही यहाँ पे सारी बातें मेंशन है। यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी फिजिबिलिटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल SDG 1 पॉवर्टी यहाँ पे मेंशनड है। SDG 1 इज पॉवर्टी हेयर, इट इज मेंशनड हियर। इसी तरह से बाकी जितने SDGs हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ द डिस्कशन विच इज मेंशनड हियर एज वेल। ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज में कवर होती हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। दिस इज अ डायग्राम फॉर यू, जिससे आप लोगों को आइडिया होता है कि एनवायरमेंटल साइंस जो है वो हर सब्जेक्ट से लिंक होता है। जो मैं आप लोगों को स्टार्ट में बात कह रही हूँ कि आपका कोई और सब्जेक्ट है, उसके साथ भी ये जरूर लिंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, और यू हैव द सब्जेक्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, और एनी अदर सब्जेक्ट जिसके साथ कोई एक्सप्लिसिट लिंक बन सकता है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, कहीं ना कहीं लिंकेज क्रिएट करता जरूर है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नो। एंड द नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें कवर होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द सिलेबस, जो कि लिंक करता है, यहाँ पे मेंशन्ड है GSA के साथ, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टार्ट में बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सिलेबस। ये सारे जितने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये वो चीजें जो हम GSA में पढ़ते हैं। दीज आर द एडिशनल पॉइंट्स जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, जो कि पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं इन द पास्ट। जैसे इकोफेमिनिज्म, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट, अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज प्रिवेलिंग नाउअडेज। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में यू शुड नो व्हेन यू आर स्टडिंग दिस सिलेबस और सिलेबस ब्रेकडाउन। जब आप पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो हैं वो ग्रेजुअली ऐड होते हैं, एंड दोज आर द करंट रिलेटेड डेवलपमेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड। Similarly, we have another one that is the climate change, और ये तकरीबन हाफ ऑफ द पोर्शन जो इसमें है वो तकरीबन हमारा यहाँ पे कवर होता है GSA के साथ। और बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं जैसे CDM है एंड अदर कोपेनहेगन अकॉर्ड है, या इस तरह की कोई एडिशनल चीज़ें हैं, देन यू कैन कवर दोज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल साइंस, तो वो यहाँ पे कवर हो जाती हैं। एनवायरमेंटल गवर्नेंस का चैप्टर है, और इसके अंदर भी जितने प्लान्स हैं, एक चीज याद रखिएगा कि डू क्रिएट इंटरलिंकेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को CBD का बताऊंगी, दिस इज द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। आई हैव मेंशन्ड दिस थिंग इन द प्रीवियस स्लाइड्स एज वेल। यहाँ पे CBD मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन का यहाँ पे जिक्र जरूर है, लेकिन CBD का यहाँ जिक्र नहीं है। CBD जो है वो आगे उन्होंने आपको सिलेबस के अंदर एक पॉइंट के तौर पे मेंशन करके बताया है that there is a convention on biodiversity that is a global initiative. So link this thing with that point as well. हर चीज को लिंक करके आप पढ़ेंगे, that will create a more analytical approach to your thinking as well. और वो जो आप लोगों की cramming वाला approach होती है ना, उससे आप लोग अपनी जान छुड़ा सकते हैं by thinking critically and by implementing all those strategies जो कि examiner को required है। नाउ यहाँ पे भी आप लोगों के लिए ये वाली सारे पॉइंट्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल, ये क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी वही वाली चीजें जो आप अपने GSA में पढ़ रहे होते हैं। सो अ फ्यू पॉइंट्स आर कवर्ड हियर एज वेल। तो आई होप दिस मेक्स अ लिटिल क्लैरिटी कि आपके सब्जेक्ट कंपोनेंट्स हैं क्या, व्हाट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट बेसिकली। यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, और इस तरह के बाकी जो पॉइंट्स हैं, GIS, रिमोट सेंसिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये वाले भी वो कंपोनेंट्स हैं। इसमें से कुछ फ्यू कंपोनेंट्स यू कवर इन GSA ऑल्सो, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आप यहाँ पे आके एडिशनल पढ़ेंगे, और वो आप लोगों के नॉलेज बेस को भी इंक्रीज करेगा। अगर आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी आपको ये हेल्प करता है, तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। सो आई होप दिस ब्रेक डाउन मेक्स अ लिटिल क्लैरिटी के सब्जेक्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं एंड व्हाट डू यू हैव टू स्टडी बेसिकली। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं
political, social, economic, and here some a few examples I mentioned just to give you people a little clarity कि ये जो division है subject की वो political, social, economic divisions हो रही हैं. For example, the social one, अभी मैंने आप लोगों को एक term introduce कराई, ecofeminism for example. तो climate change affects women. अब उसके अंदर कौन सा point आ रहा है? You can relate it there. Similarly, economic impacts of smoke क्या हैं? You should know the impacts of smoke. एक current issue है smoke का. और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है. So this is where your analytical abilities will work and you will interlink all the subject components you have studied previously. वहाँ पे आपने isolated अब smoke वहाँ पे explicitly mentioned नहीं है, but it is a topic of current affairs. You should know and how do you have to link it with environmental science. इसी तरह से सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स ओवरलैप करते हैं टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एज आई हैव मेंशन्ड दैट बिफोर कि दैट इज अ पॉइंट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड भी. अब अगर हम बात करें व्हाट एनवायरनमेंट इज बेसिकली, तो वो आप इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, नॉन लिविंग और लिविंग, जिसको हम कह सकते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसको आगे कैटेगराइज कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जांपल जो फिजिकल या नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर. इस तरह से आपकी कैटेगराइजेशन होती है और उन्हीं के आगे आपने ये सारी चीजें पढ़नी है. देन वी हैव द बायोलॉजिकल, द लिविंग एंड द बायोटिक फैक्टर्स, जिसके अंदर इकोसिस्टम्स के अंदर चीजें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द लिंकेजेस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. सो होलिस्टिकली ये सारा कंबाइन होकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है. दिस इज द बेसिक थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग दिस सब्जेक्ट. इसी तरह से these are a few pages from the attempted questions. These are not in sequence, neither ये कोई आपस में इनकी लिंकेज नहीं है, लेकिन just to give you people a little clarity के वो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं दैट आप किस तरह से अटेम्प्ट करती थी. वी जस्ट नीड टू नो, वी जस्ट नीड टू सी द के पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं और उसमें लिखना क्या होता है. सो दिस इज हाउ दिस इज जस्ट एन आइडिया फॉर यू ऑल. Now the resources, which is the frequently asked question. इससे related there are a few websites, a very good, these are really good websites to collect the data. Relevant data आपको मिलेगा and you can even find जो current developments हो रही हैं उससे related भी आप लोगों को data मिल जाएगा यहाँ से. So we have Pakistan related हमारे पास है environment.gov.pk. This is a website जो official website है. इसके अलावा हमारे पास UN एनवायरमेंट प्रोग्राम की UNEP की वेबसाइट है. यू कैन गो थ्रू दैट, यू विल गेट रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम देयर. फिर हमारे पास पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की है. यू कैन विजिट दैट, यू विल बी एबल टू गैदर योर डेटा फ्रॉम हेयर एज वेल. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से भी मिल जाता है. और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो UNFCCC है उसकी जो बाकी कॉन्टेंट्स हैं वो हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है. And you have to know this is basically a current development और current affairs में भी इससे related question आता है. So you have to know कि conference of parties जो हुई है उसके अंदर क्या latest developments हुई हैं. For example, the previous one was regarding loss and damage fund and the things like that. तो loss and damage fund क्या है, उसके बाकी components क्या हैं, what are the discussions which are happening in the conference of parties, you should know those things. इसके अलावा फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देयर इज अ प्लेलिस्ट अवेलेबल इन क्रैश कोर्स जो यूट्यूब चैनल है. आई हैव मेंशन्ड दैट यूट्यूब चैनल इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल. बहुत अच्छा, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी सब्जेक्ट के कंपोनेंट से रिलेटेड. देन वी हैव IPCC. उससे उसकी भी वेबसाइट पे उसके भी आपको कंपोनेंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं फॉर योर डेटा कलेक्शन. UN की UNEP अभी मैं बता चुकी हूँ. WWF से रिलेटेड भी आप लोगों को वहाँ पे भी डेटा मिल जाएगा. देन अगेन आई विल रिकमेंड दिस वेबसाइट अगेन, आवर वर्ल्ड इन डेटा. आई हैव मेंशन्ड दैट वेबसाइट प्रीवियसली इन द प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन कंसल्ट दैट फॉर फर्दर क्लैरिटी. अब बुक्स की बात कर लेते हैं कि बुक्स आप कौन सी कंसल्ट कर सकते हैं. एक बुक मैं आप लोगों को ये फॉरेन ऑथर रिलेटेड रिकमेंड करूंगी. इसके अंदर बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. यू कैन गैदर योर नोट्स फ्रॉम दिस बुक. हर पॉइंट नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है इसमें से वो पढ़ना है. पूरी एज टू एज बुक कंप्लीट नहीं करनी है आपने फॉरेन ऑथर्स वाली. अक्सर औकात उसमें से कुछ पॉइंट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली रेफरेंस बुक्स. तो आपने इसमें से जो रेलेवेंट सेक्शन है आपके जो सब्जेक्ट कंपोनेंट से, सब्जेक्ट मैटर से जो रिलेट कर रहा है, यू जस्ट हैव टू रिलेट दैट थिंग
with your uh, with your preparation, and you have to finalize your notes accordingly. जैसे for example यहाँ पे air pollution लिखा हुआ है, I think, या water pollution. You can find some relevant points from here. Then again we have ecosystems. यहाँ से आपको कोई points मिल सकते हैं. You can gather your data from here. इसी तरह से जो आपके subject relevant points हैं, just go through those from the table of contents. जो उन्होंने extensive table of contents दिए होते हैं. The reason behind giving those table of contents is basically कि आप लोगों को start में पता हो कि आपने पढ़ना क्या है इसमें से, what is relevant to you. और 10 पेजेस के इसमें उन्होंने स्टार्ट में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हैं. दिस इज जस्ट द समरी. इसके बाद बहुत एक्सटेंसिव लेवल के टेबल ऑफ कंटेंट्स है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज रेलेवेंट टू रीड एंड व्हाट इज नॉट. देन वी हैव दिस बुक. इट इज अ गुड वन. सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नोट्स मेकिंग के अंदर भी हेल्प कर देगी आपको. इसके अंदर एक डीवीडी होती है. ये इमरान बशीर की जो बुक है, इसके अंदर एक डीवीडी होती है. उसके अंदर भी कुछ एडिशनल डिटेल्स, एडिशनल डेटा अवेलेबल होता है. So you can go through this and consult the previous book. तो ये दो कंबाइन करके आपके नोट्स, और साथ वो वेबसाइट जरूर कंसल्ट कीजिएगा. दोज विल रियली हेल्प यू अ लॉट. इसके अलावा इंटरनेट से जरूर कंसल्ट करें. इंटरनेट इज द टूल जो कि हम यूज कर सकते हैं आजकल इन द 21st सेंचुरी. और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, इन दोनों बुक से नहीं आ रहा समझ, देन गो थ्रू दैट टॉपिक फ्रॉम द इंटरनेट. और क्रेडिबल सोर्सेज से पढ़ें, अच्छे सोर्सेज से पढ़ें. इसी तरह से डॉन में देयर आर अ फ्यू राइटर्स जो लिखते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है उससे रिलेटेड उन्होंने लिखा हुआ होता है. डू गो थ्रू दोज आर्टिकल्स. और तकरीबन वीकली, मंथली कोई ना कोई इस तरह के मल्टीपल आर्टिकल्स आए होते हैं, उनको भी गो थ्रू करें. आइडिया रहेगा आपको कि करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं. इसके अलावा मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बता देती हूँ, एंड द एग्जामिनर रिपोर्ट एनालिसिस भी हम डिस्कस कर लेते हैं. पेपर पैटर्न से रिलेटेड यू हैव 20 MCQs दैट यू हैव टू सॉल्व फर्स्टली. और उसके लिए दिस बुक इज फाइन. इसके अलावा भी आपको कोई और बुक मिल जाए इल्मी की या किसी और की, उसके अंदर कंपाइल्ड फॉर्म के ना MCQs होते हैं. दोज विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द MCQ पोर्शन, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डेट्स भी होती हैं, वो कुछ आपने स्पेसिफिक ईयर्स याद करने होते हैं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल इनिशिएटिव्स और एनीथिंग एल्स. तो इसमें वन लाइनर्स और इस तरह से आप लोगों को डेटा मिल जाता है, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. Then we have the subjective portion, जिसके अंदर 7 questions and you have to attempt 4 questions. Keep a balance and create your answer in a balanced manner with keeping in mind all the components which are asked in the question. अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एग्जामिनर रिपोर्ट, जिसके अंदर उन्होंने एक बात मेनली मेंशन की हुई है. However, उन्होंने बाकी बातें तो कहीं नहीं है कि candidates could secure 40% marks सिर्फ इसमें, and the curriculum is good enough. और इसके अंदर सारे components हैं, सारे aspects of environmental science, लेकिन उनकी जो candidates हैं उनकी performance is not satisfactory, उनका result is not satisfactory. And what is the reason behind it? The reason is कि जो students हैं, they do not pay attention to what is being asked. Rather, they pick certain words from the question और उसको वो solve करके आ जाते हैं. They start writing their response with respect to certain words mentioned in the question. They don't understand what is being asked in the question. तो question को carefully समझना, examiner is emphasizing on this thing. क्वेश्चन को केयरफुली समझें, कॉन्सेप्चुअलाइज करें और फिर उसके बारे में लिखें, उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करें, एंड देन यू हैव टू राइट रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन. So this is what the examiner demands here. This is all for today, and I hope this video helps those who have environmental science as their optional subject. Thank you very much. Allah Hafiz.